आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कहानी सृष्टि के आरंभिक काल की है, जब संसार के सभी रत्न अपनी चमक और मूल्य को लेकर बहुत गर्वित थे। वे स्वयं को प्रकाश के प्रतीक मानते थे। इन्हीं रत्नों के बीच एक काला और बेजान दिखने वाला कंकड़ था, जिसे सभी रत्न अंधेरा रत्न कहकर उसका उपहास करते थे। वह कंकड़ न चमकता था, न ही उसकी कोई कीमत थी। इस अंधेरे रत्न के पास एक युवा और जिज्ञासु शिष्य, जिसका नाम सत्यबोध था, तपस्या करता था। सत्यबोध को हमेशा ये भ्रम रहता था कि ज्ञान तभी मिलता है जब चारों ओर प्रकाश और स्पष्टता हो। सत्यबोध ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, पर उसका मन हमेशा अंधेरे और अनिश्चितता से डरता था। वह चाहता था कि महादेव उसे सार्वभौमिक ज्ञान दे, ताकि उसके जीवन से सभी अस्पष्टता दूर हो जाए। एक रात सत्यबोध ने अपने चारों ओर पूर्ण प्रकाश कर दिया और महादेव का आह्वान किया। महादेव प्रकट हुए। उनके गले में नागू का हार था और माथे पर चंद्रमा की शीतलता थी। सत्यबोध ने कहा, हे विश्वेश्वर, मुझे ज्ञान दें, जिससे मेरे जीवन से अंधेरा, संदेह और अस्पष्टता हमेशा के लिए दूर हो जाए। मैं केवल सत्य और प्रकाश देखना चाहता हूँ। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने अंधेरे रत्न की ओर इशारा किया और कहा, वत्स, तुम ज्ञान को प्रकाश में खोजते हो, पर ज्ञान का बोध तो अंधेरे में छिपा है। तुम्हारा भ्रम ये है कि ज्ञान हमेशा स्पष्ट होता है। महादेव ने सत्यबोध को आदेश दिया, इस अंधेरे रत्न को लो और इसे अपने हृदय से लगाकर घोर अंधकार वाली एक गुफा में जाओ। तुम्हें वहां बैठकर इस रत्न से ज्ञान मांगना है। सत्यबोध दुखी हुआ। उसने सोचा, प्रकाश में तपस्या कर रहा था, अब अंधकार में जाना होगा, और वह भी इस बेकार कंकड़ से ज्ञान मांगना है। लेकिन उसने आज्ञा मानी। वह अंधेरे रत्न को लेकर एक अत्यंत काली, भयावह गुफा में गया। वहां इतना घना अंधेरा था कि उसे अपनी हथेली भी नहीं दिख रही थी। गुफा में बैठकर उसने अनिच्छा से अंधेरे रत्न को अपने हृदय से लगाया और ज्ञान मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, केवल भय, अस्पष्टता और घबराहट थी। धीरे धीरे जब सत्यबोध ने बाहरी प्रकाश की अपेक्षा करना छोड़ दिया, तो एक अद्भुत घटना हुई। वह काला रत्न जो उसके हृदय से लगा था, अचानक बाहर की ओर नहीं, बल्कि भीतर की ओर चमकने लगा। उसकी चमक ऐसी थी कि उसने गुफा के अंधकार को दूर नहीं किया, बल्कि सत्यबोध के मन के अंधकार को दूर करना शुरू कर दिया। रत्न ने उसे ज्ञान दिया कि सत्य हमेशा स्पष्ट नहीं होता, वह अक्सर अस्पष्टता और अनिश्चितता में ही छिपा होता है। सत्यबोध को बोध हुआ कि वह हमेशा ज्ञान के स्पष्ट फल को खोजता था, जबकि जीवन के सबसे गहरे सत्य अस्पष्टता की जड़ में छिपे होते हैं। महादेव गुफा में प्रकट हुए। महादेव ने कहा, वत्स, अंधेरे रत्न ने तुम्हें सिखाया कि सच्चा बोध, रियलाइजेशन, तब होता है जब तुम प्रकाश की अनुपस्थिति, अंधकार, अस्पष्टता को भी स्वीकार करते हो। जिस ज्ञान को तुम प्रकाश में ढूंढ रहे थे, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर था, इस रत्न के रूप में। तुमने इस रत्न को व्यर्थ समझा, क्योंकि यह बाहर से नहीं चमकता था। ठीक वैसे ही तुम सत्य को केवल बाहर की स्पष्टता में खोजते थे, पर आंतरिक सत्य हमेशा अस्पष्टता और अनिश्चितता में धैर्यपूर्वक छिपा होता है। सत्यबोध ने उस दिन से स्पष्ट ज्ञान की चाह छोड़ दी। उसने सीखा कि जीवन की अनिश्चितता, अंधेरा से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके उसी में आंतरिक सत्य को खोजना चाहिए। महादेव सिखाते हैं कि सच्चा बोध, ज्ञान की प्राप्ति तब होता है जब हम अनिश्चितता, अस्पष्टता और अनजानेपन, अंधेरे को भी स्वीकार करते हैं। हर अंधेरे रत्न, समस्या या अनिश्चितता में एक आंतरिक प्रकाश छिपा होता है, जिसे केवल धैर्यपूर्वक और भीतर झांकने से ही पाया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद। सत्यबोध ने अंधकार और अस्पष्टता में ही सच्चे बोध को खोज लिया था। वह जान गया था कि जीवन की अनिश्चितता से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके आंतरिक सत्य को पाना चाहिए। वह गुफा से बाहर आया और अपने साथ उस काले, अंधेरे रत्न को लेकर चला, जो अब उसके लिए असीम ज्ञान का प्रतीक था। उसने देखा कि राज्य में एक अविश्वास की घाटी थी।
ये वह स्थान था जहां लोग भविष्य की अनिश्चितता, अस्पष्टता के कारण एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ चुके थे। व्यापारी एक दूसरे को धोखा देते थे, किसान अपने श्रम पर भरोसा नहीं करते थे और हर कोई केवल स्पष्ट और निश्चित लाभ की तलाश में था। सत्यबोध ने सोचा कि उन्हें इस अस्पष्टता के भय से मुक्ति दिलानी होगी। वह अविश्वास की घाटी में गया और लोगों को उपदेश देना शुरू किया, पर लोग उसकी बात नहीं मानते थे। वे कहते थे, हमें निश्चितता चाहिए, हमें स्पष्ट नियम चाहिए, हमें तुरंत लाभ चाहिए। तुम्हारा अंधेरे में ज्ञान हमें अंधविश्वासी बना देगा। लोग चाहते थे कि सत्यबोध उन्हें कोई स्पष्ट चमत्कारी सूत्र दे जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। सत्यबोध ने हार नहीं मानी। उसने अपने पास मौजूद अंधेरे रत्न को लिया और घाटी के बीचों बीच एक धूल भरी जगह में रख दिया। फिर सत्यबोध ने घोषणा की, मैं तुम्हें कोई स्पष्ट सूत्र नहीं दूंगा, लेकिन यह अंधेरा रत्न यहाँ रहेगा। यदि तुम सब बिना किसी स्पष्ट प्रमाण या लाभ की अपेक्षा के केवल एक दूसरे पर और अपने कर्म पर भरोसा करके अगले 7 दिन तक बिना शर्त व्यापार और जीवन यापन कर सको, तो ये रत्न तुम्हें वह सबसे बड़ा ज्ञान देगा जो तुम चाहते हो। लोगों ने पहले तो उपहास किया। वे जानते थे कि वह रत्न कोई प्रकाश नहीं देगा, लेकिन 7 दिनों तक लोगों ने अनिच्छा से ही सही पर एक दूसरे पर भरोसा करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने व्यापार में धोखाधड़ी कम कर दी, किसानों ने बिना किसी स्पष्ट गारंटी के मेहनत की और लोगों ने अनिश्चितता के बावजूद एक दूसरे की मदद की। 7वें दिन सभी लोग धूल भरी जगह पर एकत्र हुए। अंधेरा रत्न अभी भी वहां पड़ा था, काला और बेजान। लोगों ने निराश होकर कहा, ये सिर्फ एक कंकड़ है, हमें कोई चमत्कार नहीं मिला। तभी सत्यबोध ने उस रत्न को उठाया और कहा, तुम्हें चमत्कार मिला। ये रत्न अभी भी काला है, पर देखो, तुम सब आज यहाँ एक दूसरे के साथ खड़े हो। तुम 7 दिन पहले एक दूसरे को धोखा देते थे, पर अब तुम एक दूसरे पर भरोसा करना सीख गए हो। महादेव की वाणी घाटी में गूंजी, सत्यबोध, अंधेरे रत्न का सबसे बड़ा बोध यही है। सच्चा ज्ञान केवल स्पष्टता में नहीं, बल्कि अस्पष्टता में भी भरोसा बनाए रखने में है। जब तुम अनिश्चितता के बावजूद एक दूसरे पर भरोसा करते हो, तभी तुम अविश्वास की घाटी को विश्वास की भूमि में बदल पाते हो। लोगों को एहसास हुआ कि उनके जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उस 7 दिन के अनुभव में था, जब उन्होंने स्पष्ट लाभ की अपेक्षा किए बिना केवल भरोसे के सहारे काम किया। उस दिन से अंधेरे रत्न को विश्वास का पत्थर कहा जाने लगा। लोगों ने सीखा कि भरोसा ही जीवन का वह स्पष्ट ज्ञान है जो उन्हें सबसे बड़ी समृद्धि देता है। अंतिम सीख, सत्यबोध की कहानी सिखाती है कि सच्चा बोध और समृद्धि तब आती है जब हम अनिश्चितता, अंधेरा के बावजूद प्रेम और निस्वार्थता के आधार पर भरोसा करना सीखते हैं। भरोसा ही सबसे बड़ा और स्पष्ट ज्ञान है जो समाज को बांधे रखता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।